और नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। 15,000 वर्ग मीटर की जमीन पर 15 साल तक चली मॉल की पार्किंग। मॉल प्रबंधन पर पार्किंग शुल्क से करोड़ों की कमाई का आरोप है। सरकारी जमीन पर होर्डिंग लगाकर भी लाखों की कमाई। प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। लैंड डिपार्टमेंट और सिविल सर्किल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, 15,000 वर्ग मीटर की ये जमीन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में। मामला करोड़ों रुपयों की कीमत वाली सरकारी जमीन से जुड़ा, जिस पर कथित तौर पर पिछले 1.5 दशक से एक निजी मॉल का कब्जा जैसा इस्तेमाल चलता रहा। आरोप है कि प्राधिकरण की करीब 15,000 वर्ग मीटर जमीन पर सालों तक मॉल की पार्किंग चलती रही। कार और बाइक से पैसा वसूला जाता रहा और हर महीने लाखों रुपयों की कमाई होती रही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय तक ना तो जमीन की घेराबंदी की गई और ना ही किसी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, इसी जमीन पर विज्ञापन होर्डिंग भी लगाए गए, जिनसे भी कथित तौर पर सालों तक निजी लाभ कमाया जाता रहा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अमित के पास चलते हैं। अमित, सालों तक यहाँ पर इस प्रकार से अवैध वसूली पार्किंग के नाम पर की जाने लगी और पैसे कमाए जाने लगे करोड़ों। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राधिकरण को इसकी भनक तक न लगी हो? देखिए दीपशिका, नोएडा प्राधिकरण के संबंधित विभागों की अगर बात की जाए तो लैंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है अपनी ज़मीन को की सुरक्षा करनी, उसकी घेराबंदी करनी, तार फेंसिंग करनी और उसके अलावा अलग अलग हिस्सों में वर्ग सर्कल बनाए गए। 10 वर्ग सर्कल में नोएडा को बांटा गया। हर एक वर्ग सर्कल की जिम्मेदारी होती है ऐसी तमाम ज़मीनों की और अपनी प्रॉपर्टी की रखवाली करनी। लेकिन मेरे पीछे मैं तस्वीर आपको दिखाऊँ, पीछे आप देखेंगे सबसे पहले होर्डिंग की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। कितना बड़ा होर्डिंग यहाँ पर लगाया गया था जो कई साल तक विज्ञापन इस पर लगा रहा और फिलहाल अभी विज्ञापन यहाँ नहीं लगा हुआ है। लेकिन इस होर्डिंग पर 2008 के बाद से लगातार प्राइम लोकेशन है, लगातार दिल्ली जाने वाले लोगों की बात करें, फिल्म सिटी जाने वाले लोगों की बात करें तो इस रास्ते से लोगों की आवाजाही ज़्यादा है, इसलिए मिनिमम 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से इससे वसूला गया होगा। इसके नीचे की तरफ की तस्वीर जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर ऑफिस बनाए गए हैं। जो स्टाफ है मॉल का उसको बैठाने के लिए ये ज़मीन भी नोएडा प्राधिकरण की है। निर्माण किया गया किसी अधिकारी के द्वारा यहाँ पर आकर नहीं देखा गया। और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की बात की जाए तो मॉल में भी आते होंगे और यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए भी लगातार आते हैं। तो ये निर्माण हो गया, जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये बाउंड्री भी मॉल के द्वारा की गई और जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त भी प्राधिकरण का कोई भी अफसर यहाँ नहीं पहुंचा और किसी तरीके की कार्रवाई नहीं देखी गई। अब जो जानकारी सामने आई है, अब प्राधिकरण के अफसरों को इस जमीन की याद आई है। इसकी नीलामी करने की जो चर्चा है वो फिलहाल शुरू हुई है। देखिए तस्वीरों में जो AC लगाए हुए हैं, यहाँ पर ये निर्माण किया हुआ है। ये पूरी जो जमीन है ये प्राधिकरण की और इसके आगे 15,000 वर्ग मीटर जमीन है जहाँ पर कार और बाइक की पार्किंग की जाती है। घंटों के हिसाब से पैसा वसूला जाता है। उस पार्किंग शुल्क को मॉल अपने पास रखता है और प्राधिकरण अगर पार्किंग का भी टेंडर यहाँ पर देता तो प्राधिकरण को अब तक करोड़ों रुपए की कमाई हो गई होती। बिना जमीन अलॉट किए इतने बड़े हिस्से को प्राइम लोकेशन पर दिल्ली के नज़दीक छोड़ दिया गया और कई बार कई कंपनियां आवेदन करती हैं नोएडा प्राधिकरण में कोई अपना मॉल बनाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए। तो फिलहाल अधिकारियों की तरफ से ये कहा जाता है कि लैंड बैंक नहीं है, ज़मीन नहीं है। लेकिन इस तरीके की प्राइम लोकेशन की ज़मीन भूल गए या इसके पीछे क्या वजह रही ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अब जब न्यूज़ स्टेट ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया है उसके बाद प्राधिकरण में हलचल जरूर देखने को मिलेगी और हलचल देखने के बाद इस जमीन पर कब्जा कब तक लिया जाता है और कब्जा लेने के साथ साथ जो पैसा मॉल के द्वारा वसूल किया गया यहाँ पर करोड़ों रुपए, उसकी रिकवरी कैसे प्राधिकरण करेगा। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी जमीन को कब्जे में लेने के लिए उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी। तो कई तरीके के सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। अब जो अफसर हैं वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेते हैं वो फिलहाल देखना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा तकरीबन 20 से 22 बीघे के आसपास जमीन जो है वो प्राधिकरण ने ऐसे ही छोड़ दी, मॉल के कब्जे में छोड़ दी। तो इसमें एक बड़ी साठगांठ का अंदेशा भी फिलहाल माना जा रहा है, क्योंकि कई बार अगर कोई छोटा मकान भी बनाता है, मकान में छज्जा निकालता है तो वहाँ धारा 10 का नोटिस प्राधिकरण के अफसरों के द्वारा दे दिया जाता है, उसकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन अपनी बेशकीमती जमीन को इतने साल तक मॉल को दे दिया गया पार्किंग चलाने के लिए। कई तरीके के सवाल हैं। फिलहाल अब कौन कौन अधिकारी इसका संज्ञान लेते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होगी ये फिलहाल
देखना होगा, लेकिन न्यूज स्टेट पर हम जो खुलासा कर रहे हैं इसके बाद हरकत में जरूर अधिकारी आते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात, जमीन को कब्जा लेने के साथ साथ जितने भी अधिकारियों की लापरवाही रही है या मिलीभगत रही है उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी। और उसके अलावा मूल प्रशासन के द्वारा जो भी पैसा इस जमीन से कमाया गया, जो हमारे सूत्र हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि हर महीने 8 से 10 लाख रुपए की कमाई केवल पार्किंग से की जाती है। होर्डिंग पर अभी विज्ञापन नहीं लगा है, 1 से 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से उसका भी है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरीके की कार्रवाई होगी ये फिलहाल देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें देखने वाली बात रहेगी किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी को अमित दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।